सो बायोकेमिस्ट्री की एग्जैक्ट एग्जाम की सीरीज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर क्रमांक 101 से 125 के इसमें वीडियो में हम कवर करेंगे। सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन? 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.45% सोडियम क्लोराइड, सी ओशियंस, या डी 10% डेक्सट्रोस इन वाटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 0.9% सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 102, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल CoA टू मेलोनिल CoA रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग? A NADPH, B H2O, C फोलिक एसिड, या D बायोटिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है D H2O। Question number 103, the prosthetic group of acyl carrier protein is for A 4-phosphopentethionine, B 3-phosphopentethine, C 2-phosphopentethine, या D 1-phosphopentethine। तो इसका जो सही आंसर है वो है A 4-phosphopentethine। Question number 104, which of the following carries acyl groups in thioester linkage? A acyl carrier protein, B acetyl CoA ACP transacetylase, C NOL ACP reductase, या D मेलोनिल CoA ACP transferase। तो इसका जो सही आंसर है वो है A acyl carrier protein। Question number 105, which of the following transfers acyl group from CoA to cis residue of Ks? A acyl carrier protein, B acetyl CoA ACP transacetylase, C NOL ACP reductase, या D मेलोनिल CoA ACP ट्रांसफरेज। क्वेश्चन नंबर 105 पे हम इस वक्त चल रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, दैट इज एसिटाइल CoA ACP ट्रांसएसिटाइलेस। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंसेस एसाइल एंड मेलोनिल ग्रुप्स? ए एसाइल कैरियर प्रोटीन, बी एसिटाइल CoA ACP ट्रांसएसिटाइलेस, सी बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेस, या डी मेलोनिल CoA ACP ट्रांसफरेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेस। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर मेलोनिल ग्रुप फ्रॉम CoA टू ACP? ऑप्शंस वही हैं, इसलिए इसमें बस एक ही नया ऑप्शन है, वो है सी नंबर का, वो ये है। तो मैं इसको अभी बाकी ऑप्शंस रिपीट नहीं करता हूँ। जो 105 और 106 नंबर में थे वही थे। अब हम सीधे इसके सही उत्तर पे आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 107 व 107, उसका है ऑप्शन डी, दैट इज मेलोनिल CoA ACP ट्रांसफरेज। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस बीटा कीटो ग्रुप टू बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप? ए बीटा कीटो एसाइल ACP reductase, बी बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेस, सी एनॉइल ACP reductase, या डी मेलोनिल CoA ACP ट्रांसफरेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, दैट इज बीटा कीटो एसाइल ACP reductase। क्वेश्चन नंबर 109, which of the following removes H2O from beta hydroxyl ACP creating double bond? यहाँ पर भी वही ऑप्शंस हैं जो 105 से अभी तक 108 तक चले आ रहे हैं। हम सीधे करेक्ट आंसर पर आएंगे। स्क्रीन पर आप सारे ऑप्शंस देख पा रहे हैं। तो 109 दैट इज इनमें से जो H2O को फ्रॉम बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ACP को क्रिएट डबल बॉन्ड करके रिमूव करता है, उसका जो सही उत्तर है वो है बी बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेस। क्वेश्चन नंबर 1010, इस बार भी वही ऑप्शंस हैं, बस क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस डबल बॉन्ड फॉर्मिंग सैचुरेटेड एसाइल ACP? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, एनॉइल ACP रिडक्टेस। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस डबल बॉन्ड फॉर्मिंग सैचुरेटेड एसाइल ACP? इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 111 का डी, दैट इज मेलोनिल CoA ACP ट्रांसफरेज। क्वेश्चन नंबर 112, which of the following is true about Michaels-Menten kinetics? Options are A, Km, the Michaels constant is defined as that concentration of substrate at which enzyme is working at maximum velocity. B, it describes single substrate enzyme. C, Km, the Michaels constant is defined as the dissociation constant of the enzyme substrate complex. D, it assumes covalent binding occurs between enzyme and substrate. तो 112 का सही आंसर है B, it describes single substrate enzymes. Question number 113, 113. When the velocity of enzyme activity is plotted against substrate concentration, which of the following is obtained? Hyperbolic curve, B, parabola, C, straight line with positive slope, या D, straight line with negative slope? तो इसका सही आंसर है A, हाइपरबोलिक कर्व। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लाइन वीवर बर्क इक्वेशन? ऑप्शंस आर 1VO is equal to Km Vmax S plus 1 Vmax, B, 1 Vmax is equal to Km V0 S plus 1 0 V0, I'm sorry, C, V0 is equal to Vmax S Km plus S, या D, Vmax V0 S Km plus S? तो इसका जो सही आंसर है वो है A, that is 1 V0 is equal to Km Vmax and 1 Vmax. Question number 115, which is of the following statement, इनमें निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर? ऑप्शंस A, it is a common type of irreversible inhibition. B, in the presence of competitive inhibitor the Michaels-Menten equation becomes V0 is equal to Vmax S alpha Km plus S. C option, the apparent Km decreases in the presence of inhibitor by the factor alpha. या D, the maximum velocity for a reaction decreases in the presence of competitive inhibitor. Excuse me. तो 115 का जो सही आंसर है वो है B. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 116, which of the following statement is true about uncompetitive inhibitor? They bind covalently at a site, ऑप्शन A बोल रहा हूँ, they bind covalently at a site distinct from the substrate active site. In the presence of uncompetitive inhibitor, the Michaels-Menten equation become V is equal to V0 is equal to Vmax S Km plus alpha S. Option C, they decrease the measured Vmax, and D, apparent Km also increases. तो इसका जो सही आंसर है वो है B, in the presence of uncompetitive inhibitor the Michaels-Menten equation becomes V0 is equal to Vmax S Km plus alpha S. Question number 117, the rate determining step of Michaels-Menten kinetics is the complex dissociation step to produce product, B, the complex formation step, C, the product formation step, या D, none of the mentioned. तो 117 जो है उसका सही उत्तर है A, the complex dissociation step to produce products. Question number 118, the molecule which acts directly on an enzyme to lower its catalytic rate is A, repressor, B, inhibitor, C, modulator, या D, regulator? तो इसका सही उत्तर है B, that is inhibitor.
कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस जैसे ही होते हैं, जैसे कि ऑब्वियस सी बात है जो कि कैटालिटिक रेट को लो करेगा, उसको कम करेगा, तो वो इनहिबिटर ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर? ए डायसल्फ्यूरैम, बी ओसेल्टामिविर, सी प्रोटियस इनहिबिटर, या डी DIPF। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी DIPF। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर? ए DIPF, बी पेनिसिलिन, सी आइडोएसिटामाइड, या डी प्रोटीएस इनहिबिटर। तो इसका सही उत्तर है डी प्रोटीएस इनहिबिटर। क्वेश्चन नंबर 121, वेयर डज इनहिबिटर बाइंड्स ऑन एंजाइम इन मिक्स्ड इनहिबिशन? ए एट एक्टिव साइट, बी एट एलोस्टेरिक साइट, सी डज नॉट बाइंड ऑन एंजाइम, या डी बाइंड्स ऑन सबस्ट्रेट। तो इसका सही उत्तर है बी एलोस्टेरिक साइट। Question number 122. The catalytic efficiency of two distinct enzymes can be compared based on which of the following factor? A. Km, B. Product formation, C. Size of the enzyme, या D. pH of optimum value। तो इसका जो सही उत्तर है वो है A. Km। Question number 123. What is the general mechanism of an enzyme? It's a very simple question. It acts by reducing the activation energy, it acts by increasing the activation energy, it acts by decreasing the pH, या D it acts by increasing the pH। तो इसका जो सही उत्तर है वो है it acts by reducing the activation energy। Question number 124. Which of the following is not the function of helper T cell? A. Producing soluble signaling protein called cytokine which include the interleukin. B. They help activate cytotoxic T cell to kill infected target cells. C. They help activate B cells to secrete antibodies and macrophages to destroy ingested microbes. या D. They recognize and bind extracellular ligands। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, दे रिकॉग्नाइज एंड बाइंड एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड्स। इसको मैं हाईलाइट भी करके एक बार बता दूं। सो इस सीरीज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस? ए ingest large particles and cells by phagocytes, B. Produce and secrete antibodies, C. Interact with infected host cells through receptor on T cell surface, D. Interact with macrophages and secrete cytokines। तो इसका जो सही आंसर है वो है A. Ingest large particles and cells by phagocytes। तो दोस्तों ये बायोकेमिस्ट्री की हमारी थी 5वीं सीरीज़। आशा करता हूँ आपको फ्रूटफुल लगी हो। अच्छी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली सीरीज़ में। अभी तक की सीरीज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।